And my name is Neelam. Today we discuss chapter number 8, and chapter name is Nutrition, page number 143, and topic name is Component of Human Food. The nutritional requirement of human and other animals are relatively complex as compared to plant. Like other animals, the nutrients used by human include carbohydrates, lipid, nucleic acid, proteins, minerals, vitamins. Besides these nutrients, they also require water. अब अगर हम बात करें इंसानों की या बाकी तमाम जानवरों की, उनमें देखा जाए तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट। प्लांट को तो सिंपली आपको पता है इनऑर्गेनिक मटेरियल की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, और उसकी मौजूदगी में वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन ह्यूमन और बाकी जितने भी जानदार हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से अपनी खुराक हासिल करते हैं, और इनकी खुराक के अंदर जो मेजर कंपोनेंट हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके अलावा इन तमाम चीज़ों के अलावा ह्यूमन बॉडी को या तमाम जानवरों को पानी की भी ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are the basic source of energy for all animals. About half to 2 by third of the total calories every animal consumes daily are from carbohydrate. Glucose is the most often used carbohydrate for energy. Other useful carbohydrates are maltose, lactose, sucrose, and starch. Carbohydrate contain 4 kilocalories per gram. Humans get carbohydrate from the food like bread, pastas, beans, potatoes, bran, rice, and cereal. अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक ऐसा सोर्स है जो क्विकली फौरी तौर पे आपकी जब आप लेते हैं और आपके माउथ में जाता है तो इसकी डाइजेशन आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, और ये क्विकली आपके ब्लड में एनर्जी रिलीज़ करता है। तकरीबन हमारी पूरी बॉडी की जो कैलोरीज हैं उसके 2 बाय थर्ड पार्ट जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो आपके पास ग्लूकोज है, दैट इज़ C6H12O6, और ये एनर्जी का मेजर सोर्स है। अदर कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास माल्टोज हैं, लेक्टोज हैं, सुक्रोज एंड स्टार्च प्रेजेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती हैं। 4 किलो कैलोरीज मीन 4000 कैलोरीज। और ह्यूमन जो है ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं ब्रेड से, पास्ता से, बीन से, पोटैटोज़, ब्रान, राइस एंड सीरियल से। साइड इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन एंड लिपिड्स आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट फॉर बॉडी, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनर्जी। Next, second component of the food is the lipid. The lipids present in food are composed of fatty acid bonded to glycerol. The fatty acid of lipid may be saturated or unsaturated. लिपिड जो है वो बेसिकली एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड जो हैं वो अटैच होते हैं। फैटी एसिड जो है वो सेचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। सेचुरेटेड का मतलब है जिसमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो वो सेचुरेटेड है, और जिसमें डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो वो अनसेचुरेटेड है। Saturated fatty acid have all of their carbon atom bonded to hydrogen atom, single covalent bonded होते हैं। Unsaturated fatty acid have some of their carbon atom double bonded in place of the hydrogen atom. लेकिन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जनरली द लिपिड कंटेनिंग सेचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे तमाम लिपिड जिनमें सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो आपके पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक फैट। लिपिड कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे फैटी एसिड या ऐसे लिपिड जिसके अंदर फैटी एसिड जो है वो अनसेचुरेटेड हो, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो आपके पास रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक ऑयल। For example, butter contain nearly 70% saturated and 30% unsaturated fatty acid. On the other hand, sunflower oil contain nearly 75% unsaturated fatty acid. लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स। लिपिड्स जो हैं वो आपको पता है मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, या आपने चैप्टर नंबर 4 में किया था
जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो लिपिड है, बाइलेयर लिपिड की होती है और उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। सो लिपिड जो है ये आपके मेम्ब्रेन्स बाउंडेड स्ट्रक्चर बनाती है। द शीट सराउंडेड न्यूरॉन को जो एक शीट कवर करती है उसको प्रिपेयर करती है certain hormones. Lipid are also extremely useful energy source. 1 gram of lipid contain 9 kilocalories of energy. 1 ग्राम लिपिड के अंदर 9 किलो कैलोरीज में 9000 कैलोरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। लिपिड की इंपॉर्टेंट सोर्स आपके पास मिल्क, बटर, चीज़, एग, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट शामिल हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ दी प्रोटीन। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं और अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब अमाइनो एसिड में जो है आपके पास एक एल्कली ग्रुप होगा, ठीक है, कार्बन के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच होगा और एक उसके पास साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा। प्रोटीन्स आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द। प्रोटीन जो है वो आपकी किस हिस्से में प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन्स में और ऑर्गेनेल्स में। दे आर ऑल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन। इसके अलावा प्रोटीन आपके मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं, लिगामेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं एंड टेंडन बनाने में हेल्प करते हैं। सो वी यूज़ प्रोटीन फॉर ग्रोथ। मैनी प्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज एंजाइम। एंजाइम चैप्टर अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि तमाम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो कुछ प्रोटीन जो हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन जो हैं वो एंजाइम के तौर पे भी काम करती हैं। प्रोटीन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गेनिंग एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी की प्रेजेंट होती हैं, इसी तरह 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती हैं। डाइट्री सोर्सेज अगर हम बात करें तो प्रोटीन आपको मिलती है मीट से, एग, ग्रेन्स, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स हम कहते हैं ऐसे तमाम वेजिटेबल जो कि फलियों में होती हैं, जैसे कि मटर, ठीक है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज़। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन फूड इज़ द मिनरल्स. Minerals are inorganic elements that originate in the earth and cannot be made in body. They play important role in various body functions and are necessary to maintain health. मिनरल्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं जो कि अर्थ से ओरिजिनेट होते हैं एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी, आपकी बॉडी से प्रिपेयर नहीं कर सकती। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ. Most of the mineral in human diet come directly from plants and water or indirectly from animal food. Minerals are categorized into major and trace mineral. Major minerals are required in the amount of 100 mg milligram और मोर पर डे। एक दिन में अगर जो मिनरल आपको 100 मिलीग्राम से ज़्यादा रिक्वायर्ड है या 100 मिलीग्राम की क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, वो मिनरल आपके लिए मेजर मिनरल कहलाता है। और ऐसा मिनरल जिसकी मिकदार आपको दिन में 100 मिलीग्राम से कम की ज़रूरत पेश आती है, वो मिनरल आपके लिए ट्रेस मिनरल कहलाता है। आपके सामने एक टेबल है पेज नंबर 144 पे, जिसमें है आपके पास मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल, ठीक है। उनके रोल दिए गए हैं कि आपकी बॉडी में वो कौन सा अहम रोल परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज़ द सोडियम। ये आपकी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस में रखता है। फ्लूइड मीन वाटर और ब्लड कंसनट्रेशन को मेंटेन रखता है। हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। पोटाशियम जो है ये हेल्प करता है आपकी बॉडी फ्लूइड में और एक्ट करता है एज अ को फैक्टर के तौर पे। क्लोराइड जो है ये भी आपकी बॉडी में फ्लोराइड वाटर फ्लूइड की को बैलेंस में रखता है और इसके अलावा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन कंपोनेंट है। कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर बोन्स और हेल्थ टीथ को मेंटेन करता है और उन्हें डेवलप करता है और आपकी ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ द मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। ये आपकी बोन्स एंड टीथ की मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट में मदद देते हैं, जबकि इसके बावजूद सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन जो है ये आपकी बॉडी में मसल्स कंट्रैक्शन, नर्व इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन, हार्ट फंक्शन और ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करती है। सेकेंड आपके पास है ट्रेस मिनरल, जिसमें आपके पास जो मिनरल आपको कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उसमें आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड एंड आयोडीन शामिल है। आयोडीन जो है वो नॉर्मली हमें ज़रूरत होती है थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। थायराइड ग्लैंड है जो नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन का होना ज़रूरी है।
फ्लोराइड जो है ये आपकी बोन्स को स्टेबलाइज करती है और आपके टूथ के बाहर जो एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, उसे इनामल बोलते हैं, उसको सख्त बनाती है। क्रोमियम आपकी इंसुलिन एक्शन में या इंसुलिन की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करती है। कॉपर एक्ट करती है एज अ एंजाइम कोफैक्टर के तौर पे। जिंक हेल्प करती है इंसुलिन एक्शन में, और इसके अलावा ये आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी मदद देती है। आयरन आपकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में और ऑक्सीजन की स्टोरेज में मदद देती है, और इसके अलावा आयरन एंड जिंक जो है वो एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 8 में से जो मेन टॉपिक करना है वो पेज नंबर 143 एंड 144 है, जिसमें आपके पास मेजर कंपोनेंट हैं फूड के, जो ह्यूमन फूड के लिए ज़रूरी होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन हैं एंड मिनरल्स हैं, और ये टेबल भी है साथ। आपने क्या करना है कि इनके सोर्सेज याद करने हैं, ये कितनी कैलोरीज प्रोड्यूस करती हैं, किस टाइप के हैं और कहाँ से आप ऑब्टेन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।